बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करام, इस वीडियो में आप मुलाहिज़ा फरमाएँ ज़रताज गुल और कमल शुज़ब की इमरान खान से मुलाकात के बाद की जाने वाली गुफ्तगू, और फिर इस पर बात करते हैं। खान साहब से आज अडियाला जेल में मुलाकात हुई है और मैं आपको सबको बता दूं कि ये मामला नहीं है कि हमने पॉलिटिकली दरख्वास्त दी हुई और खान साहब से मिलने दिया हो। खान साहब से तो मिलने नहीं देते हैं उनके अपने पॉलिटिकल जितने भी लीडरान हैं, इंक्लूडिंग जो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी मुज़ाकराती कमेटी दूसरी दफ़ा के मुज़ाकरात के बाद, जिसमें हमारे सलमान अकरम राजा साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, अली अमीन गंडापुर साहब हैं, तो वहाँ साहिबजादा हामिद रज़ा साहब हैं और असद कैसर साहब हैं। वो बार बार आपके सामने वो रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे अडियाला जेल में दरख्वास्त देते हैं कि हमें मिलने दे दिया जाए, ताकि वो खान साहब को मुज़ाकराती कमेटी जो भी हुकूमत के साथ उनके मुज़ाकरात हुए हैं वो पैगाम पहुँचाया जा सके। क्योंकि मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता दूँ कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उसके पास मुज़ाकरात करने का मैंडेट है, क्योंकि मेरे लीडर इमरान खान ने अपने ज़ाती किसी भी मफाद के लिए कोई बात नहीं की। और जिस टाइम उन्होंने मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी उस वक्त खान साहब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से बाहर निकले थे, उनको किसी से बात करने नहीं दी जाती थी, न फैमिली से न उनके बच्चों को उनसे बात करने दी जाती थी, उनका टेलीफोन पर कोई रब्ता नहीं था, उनको अखबार पढ़ने नहीं दिया जाता था, उनको बाहर वॉक नहीं करने दी जाती थी, एक्सरसाइज नहीं करने दी जाती थी, टीवी पे उनका बनता। इसके बावजूद भी खान साहब ने कौमी मफाद के अंदर मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी। लेकिन जो मुज़ाकराती कमेटी का मैंडेट है, जो हतमी फैसला है, जो मुज़ाकरात में बात होगी वो खान साहब तक बात पहुँचाना चाहते हैं, लेकिन खान साहब से अभी तक मुज़ाकराती कमेटी में मिलने नहीं दिया। अभी मैं जो यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं कमल शुज़ब साहिबा, हमारा एक्चुअली एक बोगस केस खान साहब के साथ अडियाला जेल के अंदर हमारा एक ट्रायल चल रहा है, जिसमें ज़बरदस्ती हमारे ऊपर झूठे केसेस बनाए गए। हम उसके लिए यहाँ पे आते हैं तो ऑटोमेटिकली, चूँकि हमारे ऊपर हमारा ट्रायल चल रहा है, तो हमारी GHQ केस में वहाँ पे हमारी खुशनसीबी है कि हमारी खान साहब से जो है अपने लीडर से मुलाकात हो जाती है। खान साहब से जो मुलाकात हुई है, उनकी बेगम साहिबा बुशरा बीबी साहिबा उनके साथ वहाँ पे बैठी हुई थी। बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि खान साहब के साथ उनकी अपनी बेगम साहिबा बैठी हुई है। अल्लाह ताला उनकी जोड़ी को सलामत रखे, क्योंकि उनके बेगम साहिबा ने भी, खान साहब की बहनों ने भी, अलीमा बीबी ने भी, सब ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, वर्कर समेत, कारकुनान समेत। तो खान साहब हमें बहुत हौसले में लगे, बहुत बहादुरी के साथ लगे। मुझे जो उन्होंने स्पेशली पैगाम दिया है, कुछ मुझे उन्होंने असम्बली के हवाले से एज ए पार्लियामेंट्री लीडर, और जो हमने असम्बली के अंदर अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर आना है उसका उन्होंने मुझे पैगाम दिया। दूसरा मुझे उन्होंने वर्कर्स के लिहाज से पैगाम दिया, स्पेशली कि जो वर्कर्स हैं उनको आपने ये ज़रूर बताना है कि आपने हौसला करना है, आपने हिम्मत करनी है, आपने बहादुरी करनी है, और आपने जो है हिम्मत का साथ नहीं छोड़ना, क्योंकि मुश्किल वक्त है लेकिन वो गुजर जाता है। और खान साहब को अभी भी बार बार एक ही बात की फिक्र थी कि जो जुडिशल कमीशन उनको 9 मई का, और स्पेशली और जो अभी जो 26 नवंबर को हमारे वर्कर्स को शहीद किया गया था, उसके बारे में अभी तक जुडिशल कमीशन नहीं बना। उसके बारे में खान साहब को कंसर्न था और शहदा की फैमिली के लिए खान साहब को कंसर्न था। और खान साहब बार बार एक ही बात कर रहे हैं कि एक तो शहदा के बारे में, दूसरा जो हमारे मिसिंग लोग हैं जो अभी 26 नवंबर को अभी तक मिसिंग है, उसके बारे में खान साहब ने कहा कि हमने बार बार आवाज़ उठानी है और हम इंशाल्लाह वो आवाज़ उठाते रहेंगे। कुछ उन्होंने हमें पार्टी की लिहाज से भी कुछ उन्होंने हमें पैगाम दिए हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि मीडिया की लिहाज से जो बाकी कुछ है, अगर कमल शुज़ब साहिबा ने बात करनी है या मेरे साथ बहुत सारे वकला, स्पेशली फैसल मलिक साहब यहाँ पे खड़े हैं, अगर वो आपको कोई कानूनी या टेक्निकल बात बताना चाहते हैं, मेरा फर्ज था कि मैं आपको खान साहब का पैगाम दे दूँ वर्कर्स को कि खान साहब बहुत हिम्मत में है, बहुत हौसले में, लेकिन उनको अपने शहदा की फिक्र है, अपने वर्कर्स की फिक्र है। मैंने खान साहब से कहा कि खान साहब आपका नजरिया इस कदर लोगों में सराहियत कर चुका है, इस कदर लोग आपके साथ खड़े हैं कि 26 नवंबर में एक शहीद होते हुए अपने खून से कैदी नंबर 804 लिख रहा है, इससे बड़ी ज्यादा वफा की बात, बहादुरी की बात, लॉयल्टी की बात क्या होगी। तो ओवर टू कमल एंड फैसल, प्लीज आप लोग फिर आगे बात करें। ये तो इसके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरमियान में क्या जी, या का नाबुदु व या का नस्तईन, जिस तरह ज़रताज ने बताया कि ये GHQ हमला केस जो एक बोगस बनाया गया, एक झूठा, और एक स्पीडी ट्रायल करने की, जिसमें तमाम कानूनी जो ज़ाब्ते हैं उनको वायलेट करते हुए हमारे ऊपर फर्द जुर्म भी लगाई गई है, और इसको केस को आगे चलाया जा रहा है। उस हवाले से अडियाला में आज हमारा ट्रायल था, और उससे पहले आज जो तोशाखाना केस था उसके सिलसिले में खान साहब और बुशरा बीबी पहले से वहाँ अदालत में मौजूद थे। और हमारी भी खुशकिस्मती है कि जब हम अपने ट्रायल के लिए गए हैं तो खान साहब से हमारी वहाँ पे इस हवाले से मुलाकात हुई है। हमेशा की तरह वो बहुत ज़्यादा हशाश बशाश थे, बहुत खुश थे। हमें यकीन नहीं आ रहा था कि हम खान साहब को अदालत में या जेल के अंदर मिल रहे हैं। जितना उनके अंदर जज्बा होता है, जितना जोश होता है कि अगर हम भी कहीं थोड़े घबराए हुए हो या परेशान हो या हमारी कोई एनर्जी नीचे आई हुई हो, तो खान साहब से मिलने के बाद वो सब कुछ जो है वो वापस आ जाता है। और उस कारकुनों के लिए जिस तरह वो जज्बे के साथ बात कर रहे होते हैं, उनके लिए पैगाम दे रहे होते हैं, उन्होंने अभी वहाँ खड़े होकर भी पैगाम दिया है, जो मैं आपके सामने ज़रूर यहाँ पे रखूँगी। उन्होंने अपने जो कारकुनान वहाँ पर अंदर आए हुए थे 9 मई के झूठे केसेस के हवाले से उनको कहा कि आप लोगों ने इस सारा ये जो आजमाइश आई हुई अल्लाह की तरफ से, इस पर घबराना नहीं है, जो उनका एक जुमला है। और अल्लाह ताला इस तरह की मुश्किलात या जो वक्ती तौर पे सख्तियाँ आती हैं
ये अपने लोगों पे अगर आती हैं तो उनको इनसे आजमाता है, और जब वो इस पे सब्र करते हैं और अल्लाह पे पूरा तवक्कल और भरोसा करते हैं तो वो फिर अल्लाह मियाँ उनको और तरक्की देता है और ऊपर की तरफ लाता है। यानी इसमें इस आजमाइश से जो है वो अल्लाह की रज़ा भी हासिल होती है अगर आप उस पर सब्र करें, और इससे परेशान नहीं होना। तो उस पर उनको तमाम जो वहाँ वर्कर्स थे उन्होंने बड़ा गर्म जोशी से जवाब भी दिया और बड़े खुश हुए। और एक हमारा वर्कर ने बड़े जज्बात के आलम में कहा कि आपकी वजह से हमने कुरान शरीफ जो है वो तर्जुमे से पढ़ना शुरू कर दिया है, तो हम बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बस आप खड़े हैं तो हम भी खड़े हैं। तो मैं भी यहाँ यही बताना चाहती हूँ कि हमारे लीडर जो है वो खड़े हैं हमारे साथ। ये हमारे भाई हैं फैसल मलिक साहब, इनकी पूरी टीम है, सुंबल हसनैन साहब हैं, बाकी सारे हमारे भाई हैं मौजूद, जो बड़ी जांफशानी के साथ तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स के साथ हमारे इन बोगस केसेस का मुकाबला कर रहे हैं। और यही बात कल उमर अयूब साहब ने भी की कि बराए मेहरबानी फ्री एंड फेयर ट्रायल करें, तो ये केसेस 2 दिन भी स्टैंड नहीं करेंगे। जहाँ तक कुछ काम जो है उसके हवाले से एक उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी मेरे सर पर डाली है खान साहब ने, और मुझे खुशी है कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा है कि तंजीमों के लिए उन्होंने कहा है कि आप जाएँ और जाकर सलमान अकरम राजा साहब से भी बात करें और तंजीमों को इस वक्त ज़्यादा एक्टिवेट करें, तंजीम साजी पे फोकस करें। तो आपके हवाले से मैं तमाम पार्टी के वर्कर्स को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि खान साहब ने मेंबर साजी पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है, उन्होंने तंजीमों को दोबारा सही करने का और उनके ऊपर फोकस करने का हुक्म दिया है, और इंशाल्लाह ताला ये जिम्मेदारी दी है, सौंपी है, तो इसको हम जाके निभाएंगे। जरताज बीबी के बारे में भी बात की है, इनको भी यही जिम्मेदारी दी है, मुझे भी ये जिम्मेदारी दी है कि आप जाकर तंजीम को भी ज़रा ठीक करें, मजबूत करें, और उसमें आप सलमान अकरम राजा साहब को ऑनबोर्ड करें। फैसल मलिक साहब के हवाले से मैं कहूँगी कि इन्होंने बहुत जान मारी, इनको खान साहब ने अपने टाइगर होने का लक़ब दिया है। जी नाज़रीन, वीडियो आपने मुलाहिज़ा फरमाई और PTI के रहनुमा ज़रताज गुल और कमल शोज़ब की गुफ्तगू सुनी, और वो इमरान खान से मुलाकात के बाद किस तरह एक्साइटेड थी, उनसे लग रहा था, और उनका कहना था कि इमरान खान के हौसले जेल में रहते हुए भी बुलंद हैं, वो घबराने वाले नहीं हैं और ना वो घबराए हुए हैं, बल्कि वो जाने वाले या उनसे मुलाकात करने वाले कारकुनों का हौसला बढ़ाते हैं। कमल शोज़ब का मज़ीद कहना था कि हम अगर घबराए हुए होते हैं या कभी हमारे हौसले पस्त हो जाते हैं, और उसके बाद जब खान साहब से मुलाकात होती है तो हम उनका जो हौसला देखते हैं, तो उसके बाद हमारे अंदर भी एक नई एनर्जी आ जाती है और हमें भी नया हौसला मिलता है और हम ताज़ा दम हो जाते हैं, और मुलाकात के लिए जाने वाले तमाम कारकुनों का खान साहब हौसला बढ़ाते हैं और हर कारकुन को यही कहते हैं कि आपने घबराना नहीं है। इंशाअल्लाह ये जो आजमाइश का वक्त है अल्लाह की तरफ से हम पर है, ये जल्द ख़त्म हो जाएगा।